Hi everyone, welcome back to my channel. So guys, in this video, I'm going to share about the most important topic of mathematics and reasoning for KVS Tier 1 preparation. And after that, I'll be sharing about my target score that I am expecting from myself to score in every subject which will leads to the safe score in the final examination. So let's see the important topics of maths and reasoning. So, friends, here are the important topics of reasoning that we all have to cover for the KVS Tier 1 preparation. So, let's see the topics. First one is the analogy. Second one is the odd one out. Third one is the coding, decoding, direction, distance, blood relation, order and ranking, series, logs, seating arrangement, puzzle, clock, calendar, dice plus cube or cuboid, Venn diagram, data sufficiency, inequality, images, and embedded figures, figure counting, missing number, figure completion, paper cutting, and figure series, right? And in second part, a statement based question will become, which is statement and assumption type, statement and conclusion type, statement and argument type, statement and course of action, reason and assertion. Friends, these are the topics which are mainly, sometimes it comes very easy, sometimes it comes very tough. Like ऐसा था ना कि EMRS एग्जाम में ना ऐसा था कि इससे क्वेश्चंस आए थे, तो इस वाले पार्ट से जो क्वेश्चन थे ना वो इजी थे। एंड एक क्वेश्चन आया था जो था सिलॉक्स से, वेरी सिलॉक्स, यहाँ सिलॉक्स से क्वेश्चन आया था। तो सिलॉक्स का क्वेश्चन जब आता है ना तो पता है समटाइम्स इतना आसान लगता है ना आपको कि यू विल इजली सॉल्व द क्वेश्चन। बट इस बार जो आया था वो लग तो रहा था मेरे को कि मेरा आंसर सही है, बट मैंने गलत किया था EMRS में। सो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं वापस से पढ़ूंगी, बाकी टॉपिक्स मेनली तो मेरे सारे कवर हैं क्योंकि मैंने EMRS के टाइम पे अच्छे से प्रिपेयर किया था। बट ये वाले जो होते हैं ना, ये वाले जो पोर्शन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है हर किसी के लिए एग्जाम में, क्योंकि आप ना सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि आपका क्या आंसर है नहीं है। समटाइम्स आपको बायस्ड रिजल्ट्स खुद से मिलेंगे, कभी लगेगा ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, बट वो होता नहीं है एक्चुअली। बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, तो मैं ना ऑलवेज प्रेफर करती हूँ कि जहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन हो मैं इस पोर्शन को छोड़ दूँ। बट EMRS में ना क्वेश्चन आए थे लाइक इस टाइप के क्वेश्चन ना टीचिंग एप्टीट्यूड में भी आए थे EMRS में, असर्शन रीजन वाले, तो उस वाले पोर्शन में तो बन गया था। बट जो सिलॉग्स का जो क्वेश्चन था ना वो मैंने जानबूझ के गलत किया था। पहले तो जो मैंने टिक किया था ना कि मेरे को लगा था कि ये होगा, फिर मैंने लास्ट टाइम जब OMR फिल कर रही थी तो मैंने अपना रिस्पॉन्स चेंज कर दिया, एंड OMR सीट पे ना मैंने दूसरा चेंज कर दिया, बट आके पता चला जो मैंने पहले मार्क किया था वही आंसर था। तो ऐसा मेरे को हमेशा इस वाले पोर्शन में हो जाता है, तो मेरे को इस वाले क्वेश्चन की ना बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। और सेकंड थिंग ना कि रीजनिंग के लिए ना मोस्ट आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो भी केवी का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना वो EMRS का लाइक उसमें से 80 टू 90% बच्चे जो होंगे ना वो सारे के सारे EMRS का भी एग्ज़ाम दिए होंगे। तो उनका ना रीज़निंग का मोस्टली टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट है। तो रीज़निंग में आप क्या करोगे ना, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि बार-बार एक टॉपिक को पढ़ने के बजाय उस टॉपिक का जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें ना वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं जो है वो पीयूष वार्ष्णेय सर ने एक PDF प्रोवाइड किया था। उनके टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड था वो। उसमें ना उन्होंने सारे जो PYQs थे ना टीचिंग के, वो सारे PYQs को कंबाइन करके उन्होंने एक PDF प्रोवाइड किया था, ठीक है? तो आई हैव दैट PDF, तो मैं सारे क्वेश्चन जो है मैं हर एक टॉपिक का वहीं से करूँगी सो दैट वो PYQs है और ऐसे आलतू-फालतू के क्वेश्चन नहीं है। और उसमें ऑल्दो क्वेश्चन कोई आलतू-फालतू तो नहीं होता, बट समटाइम्स क्या होता है ना कि हम प्रिपेयर तो कर रहे हैं टीचिंग के लिए, बट क्वेश्चन जो लाइक टेक्स्ट बुक पे है वो ना SSC लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं रीजनिंग में। तो समहाउ मुझे लगा EMRS के टाइम पे कि वो वर्थ इट नहीं था, क्योंकि EMRS में उसले उतना टफ क्वेश्चन आया नहीं था। एक नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन थोड़ा मेरे मेरे लिए कन्फ्यूज़िंग था, बट उतना टफ नहीं आता जितना टेक्स्ट बुक पे पूछते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम टीचिंग का दे रहे हैं ना तो हमें उसका पैटर्न सही से फ़ॉलो करना चाहिए। हमें हाई लेवल का थोड़ा-सा पढ़ना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं वो PYQ वाले जो PDF है ना मेरे पास, वो मैं क्वेश्चन वहीं से करूँगी और वहीं से प्रैक्टिस करूँगी। और उसमें जो क्वेश्चंस है वो सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के, DSSS, BPSC, देन KV, देन EMRS, ये सारे के टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है, तो ये हमारे लिए बेस्ट रहेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द रीजनिंग सब्जेक्ट, एंड लेट्स सी द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स इन नेक्स्ट पार्ट। देखो, मैथमेटिक्स के लिए ना अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों का मैथ्स वाला पोर्शन जो है वो
बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि पैटर्न चेंज की वजह से बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैथ्स रहेगा, बट पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये सबके लिए न्यू सब्जेक्ट है केवी के पर्पज़ से, राइट? तो जिन्होंने पहले से कर रखा है उनके लिए तो भाई प्लस पॉइंट है, बट जिन्होंने नहीं कर रखा है उनके लिए थोड़ा मुसीबत वाली तो बात है क्योंकि मैथ्स सबकी अच्छी नहीं होती है। एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मेरी भी मैथ्स उतनी अच्छी तो नहीं है, बट ओके आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्कोर गुड। सो हियर आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द मैथमेटिक्स। एंड देखो मैथ्स में ना अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ना पहले बेसिक मैथ्स आपको पता होना चाहिए। ये आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने चाहते हो ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, बट इट विल ईज़ यू इन द क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है? कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लाइक स्क्वायर पता है, स्क्वायर रूट पता है, क्यूब रूट पता है आपको, सिम्प्लिफिकेशन के रूल्स पता है आपको, तो क्वेश्चन जो है ना आप बहुत कम टाइम में ईज़िली सॉल्व कर पाते हो और आप टाइमली मैनर में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। बट अगर आपको ये सब ही नहीं पता है ना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट ये सब नहीं पता है, तो एग्ज़ाम हॉल में ना अगर आप मल्टीप्लाई करके निकालने लग जाते हो ना, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड वहाँ पे क्वेश्चन हम बहुत सारे लूज़ कर जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता हमारे पास। तो सो फर्स्ट थिंग फॉर द मैथ्स स्ट्रैटेजी इज़ बेसिक पोर्शन को और सिम्प्लिफिकेशन वाले पोर्शन को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, सिम्प्लिफिकेशन के रूल्स पढ़ लो क्योंकि ये ना बहुत काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व के टाइम पे। उसके बाद है ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, simple interest, compound interest, ratio and proportion, is, partnership, average, mixture and allocation, number system, HCF and LCM, time and work and wages, pipes and cistern, speed, time and distance, train, boats and stream, races, basic questions on mensuration and basic questions on geometry। मुझे ऐसा लगता है ना फ्रेंड्स, ये जो भी टॉपिक्स मैंने बताए ना आपको, ये सारे टॉपिक्स बस आप इतना भी करके जाते हो ना एग्ज़ाम में, मैं लाइक प्रो तो नहीं हूँ बट आई कैन से कि हाँ, आप बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक 20 क्वेश्चन में से आप 15 क्वेश्चन तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जाते हो। और इसमें से भी ना जो मैंने टिक मार्क करे हैं ना, लाइक परसेंटेज एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, average, mixture and alligation, HCF and LCM, then speed, time and distance, and then last portion is basic questions on mensuration एंड बेसिक क्वेश्चंस ऑन ज्योमेट्री। ये सारे जो टिक मार्क वाले टॉपिक्स हैं ना, जो इधर टिक मार्क करे हैं, ये सारे टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो ना, यू विल ईजिली स्कोर 12 प्लस क्वेश्चन क्योंकि मैंने ये सारे टॉपिक्स मैंने लाइक प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके लिखा है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और आपके एग्ज़ाम के लिए जो रियल मिरर होता है ना, वो आपका पीवाईक्यू होता है। कोई कितना भी बोले इतना सारा पढ़ना है, ये पढ़ना है, बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप पीवाईक्यू पहले देखो, वहाँ से आप खुद को एनालाइज़ करो खुद से कि कहाँ से कौन से पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जाती है। प्लानिंग अच्छी नहीं है, तो आप इधर-उधर घूमते रहोगे यूट्यूब पे, कभी बैचेज़ को स्क्रॉल करोगे, ऐसे ही करते रहोगे। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू डू इज़ कि आपके पास एक प्रॉपर प्लान हो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो कि कहाँ से आपको क्या करना है और कौन से टॉपिक्स करने हैं, ठीक है? सो ये जो टिक मार्क वाले टॉपिक है ना, ये बस आप इतना भी कर ले जाओगे ना, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और आप 12 प्लस क्वेश्चंस भी स्कोर कर पाते हो मैथ्स में। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ, इसमें से कुछ टॉपिक्स मैंने पहले पढ़ रखे हैं, तो मेरे लिए लाइक थोड़ा-सा तो ईज़ी है, बट हाँ, मेरे को अभी भी कंप्लीट करने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे बचे हुए हैं, जो कि मैं अभी खुद कंप्लीट करूँगी। एंड अभी मैं अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना 100% फुल्ली फ़ोकस के साथ शुरू की हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे एमएससी के। सो फाइनली उस एग्ज़ाम्स को वो एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं। नाउ आई कैन फुल्ली फ़ोकस ऑन दैट एंड अब से मैं अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। जो भी बचे 15 दिन है उसको 100% देते हैं, सो दैट लास्ट में ये रिग्रेट ना रहे कि हाँ, मैंने पढ़ाई नहीं करी इस वज़ह से रह गया। ठीक है? सो ये स्ट्रैटेजी था मेरा मैथ्स का। एंड आप भी बताना कुछ अगर आपको ऐसा लगता है, कोई आइडिया हो आपको, तो यू कैन आल्सो गिव मी सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। सो फ्रेंड्स, नाउ आई विल बी शेयरिंग माय target score for each subject. Okay, so let's see that. सो फ्रेंड्स, हियर आर माय टारगेट स्कोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट। मैथ्स में ना मैं टारगेट कर रही हूँ 40 प्लस मार्क्स का, ठीक है? इतना तो हम अचीव कर ही सकते हैं आउट ऑफ 60। रीजनिंग में 50 प्लस कर रही हूँ बिकॉज रीजनिंग ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऑल्दो इट विल टेक टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं पर टॉपिक्स, तो आप 50 प्लस ईजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है? एंड जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, हम छोड़ देंगे, नेगेटिव मार्क का रिस्क नहीं लेंगे। सो रीजनिंग के लिए इसलिए मैंने 50 प्लस रखा है। आईसीटी के लिए लाइक 50 टू 55 सही रहेगा, ठीक है? क्योंकि आईसीटी जितना अच्छे से हम कर सकें ना, मैंने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है आईसीटी को, बिकॉज़ मुझे ऐसा है ना कि आईसीटी में
1-2 क्वेश्चन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट नॉट मच, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पे नहीं कर सकते। तो आईसीटी में 50 प्लस, जीएस में 35 प्लस मैंने रखा है। एंड जीएस में मुझे ऐसा लगता है ना कि जो 60 क्वेश्चंस आएँगे, उसमें से 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएँगे। तो जो है ना, मुझे लगता है कि 20 मार्क्स ना आप ईज़िली स्कोर कर सकते हो करंट अफेयर के क्वेश्चंस को करके। सो इस वजह से मैंने 35 प्लस लिखा है, ठीक है। एंड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ सब्जेक्ट्स में मैंने 25 प्लस का टारगेट रखा है, क्योंकि मैं लाइक ऐसा है ना, ईएमआईज़ के टाइम पे जैसा लैंग्वेज का वो हो गया था, प्रॉब्लम हो गया था, तो इतना ईज़िली भी हम लेके नहीं चल सकते, बट ठीक है, 25 प्लस सही है, इससे कम नहीं जाने देना है हमें, बिकॉज़ इससे कम जाएगा तो फिर हम सेफ स्कोर हमारा जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो टोटल ओवरऑल है ना 225 मार्क्स है मेरी टारगेट स्कोर, और मैं इसी को टारगेट लेके चलूँगी। प्लस 5 मार्क्स और कर सकते हैं, 225 और 230। एंड मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पहली चीज़ ना, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ, मेरी असम्पशन्स मैं अपना बता रही हूँ कि देखो, पैटर्न चेंज हुआ ना, तो ये पैटर्न सबके लिए नया है, तो कोई भी प्रो तो नहीं होगा। एज़ आई थिंक किसी ना किसी का कोई ना एक सब्जेक्ट वीक तो होगा ही होगा। सो उसको लेके तो इतना ज़्यादा कट ऑफ का हम 240, 50 इतना तो शायद ही जाए, बट हाँ, 225 टू 30 हम कट ऑफ लेके चल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ माई टारगेट स्कोर। एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड in next video I will also share my another subject strategy. So that's all for today. Thanks for watching. Do like, share, and subscribe, because your support means everything. Stay tuned. Bye bye. Sign off for today. And do write in the comment section, I will clear KV 2026.